हेलो बच्चों। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम लोगों ने देख लिया था बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का फार्मूला मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब सबसे पहले आपको फार्मूला मेथड जिस मैथमेटिशियन ने दिया उस मैथमेटिशियन का नाम है आपका श्रीधराचार्य जी। तो श्रीधराचार्य जी ने एक ये आपका फार्मूला निकाला। क्या नाम है उनका? श्रीधराचार्य। इनको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है और मैं इनको ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। इस फार्मूला को ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ खास कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्विक आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोगों ने कल देखा था कि मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोगों ने कल यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने यहाँ तक निकाला था। शायद आप लोगों को याद होगा कि पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था यहाँ से, और आप लोग कल का तो कॉपी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का ऑप्शन को यूनिटी बनाया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 आया था बेटा। अब x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हम लोगों ने ऐड किया था एंड सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a, मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और b बाई 2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, प्लस c बाई a इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब बेटा ये आपका हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अगर एल्सियम ले लूँ मैं तो यहाँ से मिल जाएगा बेटा 4a स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उम्मीद करता हूँ ये आपका स्क्वायर इधर गया तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट होने के बाद आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपका 4a स्क्वायर हम लोग मैं क्या लिख दूंगा 2a लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि 4 से आपका 2 बाहर निकल जाएगा और a स्क्वायर से आपका a बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद बेटा अब यहाँ से अगर मैं एल्सियम लूँ यहाँ पर तो क्या लिखोगे x इक्वल टू एल्सियम आपका आ जाएगा 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो यहाँ तक अपना x का वैल्यू आ गया, मतलब एक बार अपने को x का वैल्यू प्लस लेना है और एक बार अपने को x का वैल्यू क्या लेना है माइनस लेना है। लेकिन अपने श्रीधराचार्य जी ने क्या बोला कि बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला उन्होंने एक नाम दे दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने बोल दिया क्या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डी से, इनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका रूट्स का नेचर बताता है कि रूट्स आपका रियल होगा या इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आपका इक्वल होगा, है ना। ये आपका रूट्स कैसा होगा वो आपको ये बताएगा, ये तो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल इनको हम लोगों ने क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट बोला। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो एक बार अगर मैं प्लस लूंगा तो भाई मैंने वो क्या बोला कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में 2 रूट्स होते हैं। एक रूट्स को मैंने बोल दिया अल्फा, दूसरे रूट्स को मैंने बोल दिया बीटा। क्या बोल दिया मैंने? एक रूट्स को अल्फा, दूसरे रूट्स को मैंने क्या बोल दिया बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार मैं प्लस लूंगा अगर तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ओवर डी अपॉन 2a। अगर मैं एक बार माइनस लूंगा तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ओवर डी अपॉन 2a। ओके, अब बेटा ये आपका तो अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स तो निकल गए आपके। ठीक है, लेकिन अगर अपने को फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए अगर रूट्स निकालना है तो क्या अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपका ये आपका बन जाता है एक फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा बेटा? ये आपका बन गया एक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम लोगों ने बोल दिया आपका क्या क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बोल दिया। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट बोला, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। सिंपल सी बात है सर, अगर अपने को फॉर्मूला में से अगर सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तब अप्लाई होगा जब आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस किस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। अगर आपका उस फॉर्म में नहीं दिया गया है, अगर सपोज मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, अगर अपने को फॉर्मूला मेथड सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका
प्रॉब्लम जो है आप एजीबी में अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम लोगों ने बता दिया कि फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे निकाला, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ये प्रूफ नहीं आता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम लोगों ने क्या बोला, क्वाड्रेटिक का ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा इसमें अपना मेन चीज क्या है अपना कि नेचर ऑफ रूट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, पहला चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का आपका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो पहला चीज नेचर ऑफ रूट्स में मैंने क्या बोला, एक पार्ट मैंने बोल दिया, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका जीरो नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, मैं फिर से आपको लिख दूं यहाँ पर कि हम लोगों ने जो प्रूफ किया था वो आया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैंने क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट बोला था, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके ध्यान देना। अब बेटा अगर आपका d का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, मतलब अगर d अगर आपका जीरो नहीं है, तो अगर d जीरो नहीं है तो मतलब क्या d जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो वही मैंने बोला कि नेचर ऑफ रूट्स आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। पहला चीज तो नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट जैसा होगा वैसा आपका रूट्स का नेचर होगा। ओके तो पहला चीज तो आपको नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर इसको दो कैसे डिवाइड किया मैंने, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा मैंने क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है तो यहां पे दो केसेस हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो दो केस कौन कौन सा, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका जीरो नहीं है तो ये दो केसेस बनेंगे, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से ज्यादा होगा या डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से कम होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से ज्यादा है तो यहां पर भी दो केसेस होगा, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। सर ये समझ में नहीं आना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका सपोज आपने डी निकाला, डी आपका 4 आ गया, तो 4 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर मैंने बोला डी आपका 5 आ गया तो 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो, बट 5 को आप स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो। इसलिए मैंने लिखा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए बेटा मैं ये पूरा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आगे जाकर आपको इतना आपको डिटेल में आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहीं पे समझ लें सब कुछ, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। पहले मैंने क्या बोला कि नेचर ऑफ रूट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो। अगर डी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहां पर दो केसेस बनेंगे, या डी तो ग्रेटर देन जीरो होगा या डी लेस देन जीरो होगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां पर दो केस बनता है, एक तो भाई डी क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, डी क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, डी कौन डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन है यहाँ पर यहाँ पर अपन जो बात करें किसके बारे में बात करें बेटा, डी के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करें। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके अब एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जैसा मान लो 4 ले लो, 16 ले लो, 9 ले लो, और यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ये ठीक है। चलिए अब यहां पर समझ में आ गया। अब सर अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो उस केस में जो होगा रूट्स जो होगा बेटा आपका नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, अगर डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस टाइम पे अब ध्यान दीजिएगा, अगर डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, डी के आपका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बेटा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर रूट से क्या होगा, बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा मतलब मान लो यहाँ पर आपका अल्फा आ गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो अपॉन 2a, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस अल्फा एक बार लेना पड़ेगा और एक बार x इक्वल टू माइनस बी माइनस अल्फा अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा, वो जो रूट्स मिलेगा वो आपका कैसा होगा, रूट्स कैसा होगा आपका रैशनल रूट्स कहलाएगा। वो रूट्स कैसा होगा आपका रैशनल होगा। मतलब अगर आपका d अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर d ग्रेटर देन जीरो है और d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट्स जो होगा बेटा रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है। तो लिख लेंगे रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रैशनल एंड क्या होगा आपका डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स आपका रैशनल होगा और क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होगा, ठीक है। पहला चीज मैंने क्या बोला कि अगर डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स जो होगा आपका रैशनल होगा और डिफरेंट होगा। रूट्स रैशनल होगा और डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट मतलब रूट्स आपका अलग अलग होगा। अगर 2 हो या 3 हो, 5 हो या 6 हो, ठीक है, सेम रूट्स आपका नहीं होगा। अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस नॉन परफेक्ट स्क्वायर में एग्जांपल 3, 5, 7। अब यहां पर मैं बोलूं बेटा कि इस केस में अगर आपका ऐसा हो तो यहां पर भी बेटा क्या होगा, रूट्स जो होगा रूट्स आर इर्रेशनल। इर्रेशनल रूट्स कैसा होगा आपका इर्रेशनल होगा बट डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स कैसे होगा इर्रेशनल होगा, रूट्स जो होगा आपका इर्रेशनल होगा बट कैसा होगा डिस्टिंक्ट होगा। दो केस में मैंने बता दिया कौन कौन सा। पहला केस ये अगर डी अगर आपका क्या हो ग्रेटर देन 0 तो उसमें दो केसेस मैंने बनाया, क्या डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो या डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स कैसा होगा आपका रैशनल होगा या डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी का नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आपका कैसा होगा इरेशनल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे रूट्स इरेशनल होगा और यहाँ पर रूट्स इरेशनल होगा, ठीक है। मान लो कहीं पर अगर आपको पूछ दिया कि भाई इसका इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स जो इरेशनल रूट्स है, इसका मतलब रूट्स अगर इरेशनल है इसका मतलब डी तो ग्रेटर देन 0 है, बट क्या है आपका जो डी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डी लेस देन 0। अच्छा सर अगर डी अगर आपका लेस देन 0 है तो ध्यान देना डी अगर आपका लेस देन 0 मतलब डी अगर आपका नेगेटिव है। अगर डी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट जो होता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट अगर डिफाइन नहीं होता है तो आपको जो क्लास 10 में पढ़ना है वो आपको सभी रियल के बारे में पढ़ना है। आपको मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर अगर आता है तो रूट्स जो है तो आपका रियल नहीं होता है ना, रूट्स रियल। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स आर रैशनल डिस्टिंक्ट एंड रियल। रूट्स जो है आपका यहाँ पर सभी क्या होगा रूट्स जो होगा रियल होगा। कैसा होगा बेटा यहाँ पर रूट्स जो होगा और रूट्स एंड और रूट्स कैसा होगा बेटा आपका रियल होगा। रूट्स रियल है ना, यहाँ पर रूट्स आपका रियल है, इन केसेस में रूट्स कैसे है रियल है। बट यहाँ पर डी अगर आपका लेस देन 0 होता है तो डी लेस देन 0 मतलब आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आपका डिफाइन नहीं होता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी का डिफाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब रूट्स आपका कैसा है नॉन रियल है, रूट्स आर नॉन रियल। मतलब पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या देंगे इस केस में क्या लिखना पड़ेगा कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल मतलब आपका रूट्स रियल नहीं है। रूट्स रियल नहीं है मतलब कैसा है रूट्स कॉम्प्लेक्स है। कैसा रूट्स है कॉम्प्लेक्स रूट्स है। आप लोग आगे पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, कि आपको सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर दिया गया है इसका मतलब रूट्स जो है वो आपका रियल नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर आया स्क्वायर रूट का मतलब रूट्स आपका रियल नहीं है। इस टॉपिक के आखिरी में मैं आपको डिस्कस करूंगा रियल रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स होगा, तो आयोटा के बारे में हम लोग देखेंगे बेटा लास्ट में मैं जरूर पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग इतना कर लें उसके बाद मैं लास्ट में वो डिस्कस कर दूंगा पूरा पार्ट, ठीक है। तो रूट्स आर नॉट रियल तो मतलब रूट्स कैसे है आपका कॉम्प्लेक्स है, रूट्स कैसा है इमेजिनरी है। जैसे कभी बोलते हैं इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक है, मतलब क्या ये नंबर आपका काल्पनिक है, रियल नंबर नहीं है। ओके तो डी लेस देन 0 मतलब रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर। अब आपका इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूं कि अगर डी अगर आपका क्या हो 0 हो, अगर डी अगर 0 हो जाए बेटा तो मान लो अगर डी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी 0 मतलब माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। अच्छा तो माइनस बी अपॉन 2a मतलब यहाँ अल्फा भी वही है और बीटा भी वही है, मतलब रूट्स तो रियल है बट क्या दोनों रूट्स कैसे हैं सेम है, रूट्स कैसे आपका सेम है। तो भाई इस केस में अगर डी अगर आपका इक्वल टू 0 होता है तो मैं बोलूंगा रूट्स आर रियल बट इक्वल। रूट्स कैसा होगा बेटा रियल होगा और कैसा होगा आपका इक्वल, ठीक है। तो ये आप पहले छाप लें पूरे अच्छे तरीके से, जल्दी से फास्ट। चलें अब इसका हम लोग एक समरी बना लेते हैं। चलें फास्ट, ये आप लोग पूरा टेबल फॉर्म देख लिए होंगे। अब मैंने क्या बताया, पहला केस मैंने क्या बताया, पहला चीज कि सर अगर डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या b² माइनस 4ac। ये हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब जो होगा रूट्स कैसा होगा बेटा, रूट्स कैसा होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ये आपका समरी। अब इसी में हम अपना दो पार्ट था, ठीक है, उसको अगर आप लिखना चाहते हो, अगर मानो अगर आपका डी अगर रियल है एंड डिस्टिंक्ट, तो ये तो सही है। अगर आपका डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, इफ डी अगर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर यहाँ पे आता है, तो ये आप लोग बस दिमाग में रखिएगा। आपके बुक्स में इस पे क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, आपको आगे जाकर क्वेश्चंस मिलेंगे 11th-12th में, ठीक है। अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वहां पे क्या होगा, आपका रूट्स रैशनल होगा। अगर डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसा होगा आपका इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर डी अगर आपका लेस देन 0 है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका क्या हो जाए बेटा 0 हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, रूट्स जो है बेटा, रूट्स आर रियल बट इक्वल। रूट्स कैसा होगा, रियल होगा बट इक्वल होगा, नॉट। पॉइंट नंबर 3, डी अगर बेटा आपका 0 हो जाए, सॉरी सिट, हाँ, डी इक्वल टू 0 पे है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड बट इक्वल। ओके, नाउ डी अगर आपका क्या हो जाए बेटा, लेस देन 0 हो जाए। अगर डी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया रूट्स जो है बेटा आपका, रूट्स आर नॉट रियल। अब रूट्स अगर रियल नहीं है तो हम लोग आगे रूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है मतलब रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। बस अभी आप इतना वर्ड याद रखिएगा, रूट्स अगर रियल नहीं है तो कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस जो आते हैं, पहला आता है नेचर ऑफ रूट्स, आपको ये पता ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में कि भाई इनके क्या क्या नेचर है, रूट्स के क्या क्या नेचर है, ठीक है। तो पहले हम लोग टाइप नंबर 1 पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, find the roots of the quadratic equations, find type 1 फॉर्मूला मेथड पे। पहले फॉर्मूला मेथड पे हम लोग देखते हैं, है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, आपको रूट्स निकालना है। तो पहले क्या बोला मैंने कि जो भी आपका इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशन को पहले आप फॉर्मेट में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जब मैंने निकाला था वो क्या निकाला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब वहां पर एबीसी की फॉर्म में था फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, इनको सुंदर तरीके से पहले सजा लो और इनको इनके हमशक्ल जो है उनके साथ कंपेयर कर दो। हमशक्ल मतलब ये वाला, ठीक है। अब ये इसकी तरह दिखता है, ओके। अब जब कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो भाई यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो कंपेयर किया तो a कितना आ रहा है बेटा, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 आ गया। कंपेयर करो तो b कितना आ रहा है बेटा, तो b इक्वल टू माइनस 7 आ गया। कंपेयर किया तो c इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। ए बी सी आपका मालूम पड़ चुका है, ए आपका 2 आ चुका है, बी माइनस 7 आ चुका है और सी कितना है आपका 3 आया है, ठीक है। ए बी सी निकलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, तो पहला चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, हमेशा याद रखिए हम लोग पहले डी निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद क्या हो जाता है, अपने को पता चलता है रूट्स कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है रूट्स का, ठीक है। तो पहले हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। आपको पता है डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर, बी कितना है आपका माइनस 7, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो ये कितना 49 और ये 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 24, ये सही है। अब ये आपका कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से ये आपका 25, ठीक है। अब बेटा ये 25 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपको नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं, ये 25 कैसा नंबर बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। चलिए डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, रैशनल होगा। हम लोग देखते हैं रूट्स आपका रैशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी अपॉन 2a, ओके। चले माइनस बी, तो बेटा b कितना है आपका माइनस 7, तो माइनस ऑफ माइनस 7 लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी, डी कितना बेटा 25 अपॉन 2a, a कितना है आपका, a हम लोगों ने निकाला है 2 निकाला है। चलो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 7
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना मिल जाएगा 4। ओके, अब मैं यहाँ से बोलूंगा कि भाई दो, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है, हम लोगों ने एज्यूम किया अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार मैं प्लस लूंगा तो 7 + 5 डिवाइड बाई 4, और बीटा इक्वल टू क्या लूंगा मैं, माइनस में लूंगा एक, तो 7 - 5 एक बार प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। अब 7 + 5 कितना होता है 12, 12/4 3, मतलब रूट्स देखो बेटा, रूट्स आपका रैशनल है। 7 - 5 कितना मिला 2, तो 2/4 कितना मिल गया 1/2। देखो रूट्स जो है आपका बेटा, रूट्स कैसा है आपका रैशनल है, ठीक है, तो यहां से हम लोग को रूट्स निकल जाएगा, तो देन रूट्स आर 3 और 1/2 आपका ये रूट्स आया। और रूट्स कैसा था आपका, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया था, पॉजिटिव आया था और परफेक्ट स्क्वायर आया था। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रूट्स कैसा होगा बेटा, रैशनल होगा, एक और क्या होगा आपका अनइक्वल होगा, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होगा और रियल रूट्स होगा। तो आप लोग इतना अगर लिख दोगे तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। रूट्स आर डी इज greater than 0, d is a perfect square number, then roots are real, distinct and rational roots। इतना लिख दोगे ना, बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है, बहुत से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था बड़ा आपका फॉर्मूला मेथड से। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला मेथड से। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन मैंने दे दिया बेटा आपको 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू, सेम चीज जो करते हैं पहले क्या नहीं लिखना है अपने को, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। आहा, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद क्या मिल गया बेटा, a = 4, b कितना मिल गया 4√3, सी कितना मिलेगा 3। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ए बी सी आ चुका है, अब हम लोग क्या निकालते थे पहले, डी निकालना, हमेशा डी निकालना, ठीक है, डी से मालूम पड़ जाएगा उसका रूप रंग कैसा है रूट्स का, ठीक है, तो हम लोग डी निकालेंगे, तो डी = b² - 4ac, बी कितना बेटा 4√3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 4, सी कितना है 3। वेरी गुड। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 और 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, ये आपको मिल गया 48 माइनस, और ये आपका 4 जगह 16 16 है ना, ये भी आपको कितना मिल गया 48 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या मेरा 0, अच्छा रूट्स अगर 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो आपको पता है इफ d = 0 देन d अगर आपका 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स कैसा होता है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसा होता है बेटा, रूट्स इक्वल होता है। देखते हैं हम लोग रूट्स इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है, रूट्स इक्वल हो गया। नाउ अब हम निकालेंगे फॉर्मूला से x = -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b कितना है बेटा आपका ये, तो -4√3 प्लस माइनस रूट कितना है आपका 0, d/2a कितना है बेटा 4 है। ओके, तो नाउ -4√3/8। सर रूट्स यहाँ पे इक्वल आ रहा है, रूट्स इक्वल आ रहा है मतलब अल्फा भी आपका वही है और बीटा भी वही है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे है आपका इक्वल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो, ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस मेथड पे। क्वेश्चन दिया आपका x - 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, सॉल्व किया है इसको तो क्या मिलेगा बेटा x, तो x² - 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो x² - 1 इक्वल टू 3x, सिंप्लीफाई कर लो तो x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अब भाई x² - 3x इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो अपने को मालूम पड़ जाएगा a कितना है। तो बेटा a कितना आ रहा है कंपेयर करने पे, तो a मिल रहा है आपका 1, b मिल रहा है -3, c मिल रहा है -1। a मालूम पड़ गया, b मालूम पड़ गया, c मालूम पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग भाई पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो d = b² - 4ac, तो b कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -1। ओके, तो 9 और माइनस +4, 9 + 4 कितना मिल गया 13। अब 9 + 4 13 मतलब रूट्स जो है आपका यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब रूट्स कैसे आएगा आपका इररेशनल आएगा, रूट्स कैसे आएगा आपका इररेशनल। तो इररेशनल देखेंगे, ये हम लोग नॉलेज के लिए है ना, रूट्स कैसा आएगा इरेशनल आएगा। चलिए अब देखते हैं, अब x = -b प्लस माइनस √d/2a
माइनस बी कितना है बेटा आपका -3 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी कितना है आपका 13 अपॉन 2a कितना है आपका 1। अब यहां से क्या आ गया +3 प्लस √13 अपॉन 2। अब यहां से दो रूट्स, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 प्लस √13 अपॉन 2 और बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा 3 माइनस √13 अपॉन 2। तो रूट्स कैसा है बेटा आपका इरेशनल है, रूट्स कैसा है आपका इरेशनल है और कैसा है डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर इरेशनल बट डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स आपका डिफरेंट है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका फॉर्मूला मेथड से टाइप नंबर 1। अगर क्वेश्चन अगर आपको आता है कि भाई सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नॉ टाइप नंबर 2 आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको सिर्फ बताना है, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन आपको क्या बोला जाएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखेंगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप लोग टाइप नंबर 2। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टाइप 2 आपको निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो पहला चीज आपको बस बोला है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है क्वेश्चन में, तो पहले क्या निकालना है अपने को सेम चीज पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए आप लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ओके, नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2 और c कितना है 5। तो ये 9 मिल जाएगा और ये 5 इंटू 4 20 इंटू दिस क्या मिल गया बेटा आपका ये आपका 40, मतलब d कितना मिल रहा है बेटा -31। d का -31 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है मतलब d अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो लिखना पड़ेगा रूट्स आर नॉट रियल। आपको रूट्स फाइंड नहीं करना है, आपको बस आपको नेचर बताना है रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं है तो कैसा है बेटा कॉम्प्लेक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा आपको कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर सेम चीज आपको फिर से वही करना है। क्या निकालना है आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो बार बार वही बोल रहा हूँ, पहले क्या लिखना है आपको इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। इक्वेशन पहले लिख ले पहले आप लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अपने को मालूम पड़ रहा है a जो है आपका वो 3 है, b कितना है -4√3 है और c कितना है बेटा आपका 4 है। a b c निकल चुका है, अब हम लोग को d निकालना है बेटा। तो d निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a3 और c 4। ओके, अब ये क्या आएगा 4² 16 मतलब 3 48 और ये भी आपका कितना है 48। मतलब रूट्स आपका कैसा है डिस्क्रिमिनेंट कैसा है 0, मतलब रूट्स आप कैसा आ गया आपका रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे आ गया आपका रियल बट कैसा इक्वल। रूट्स आर रियल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल बट इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा ये टाइप 2 के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे निकालना है, आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नाउ टाइप नंबर 3 में आपको क्या रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ आप a या कुछ भी आपको वहां से निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। आपको वहां पर नेचर ऑफ रूट्स बताया जाएगा कि रूट्स आपका रियल है या रूट्स आपका इरेशनल है या रूट्स रैशनल है या रूट्स इमेजिनरी है या रूट्स आपका डिफरेंट है, आपको वहां पर मेंशन किया जाएगा और आपको उसको कंडीशन अप्लाई करना है और आपको वहां से फाइंड करना है ABCD जो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 3 देखेंगे क्वेश्चन। टाइप थर्ड टाइप में क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k टू x² प्लस kx प्लस 3। फर्स्ट आपको वही चीज करना है,
कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला गया, ठीक है। चलिए कंपेयर कर ले, ए 2 निकला, बी के निकलेगा और सी 3 निकलेगा। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, कुछ इसने मेंशन नहीं किया है। आपको पहला बोला है, हाँ यस क्वेश्चन में बोला गया दे हैव 2 रियल रूट्स, मतलब इनका जो है रूट्स जो है वो रियल है, रूट्स रियल है, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है उसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स, मतलब दो रूट्स जो है वो रियल है। अच्छा, 2 रूट्स अगर रियल है तो रियल रूट्स तो दोनों केसेस में होते हैं भाई। उसने बोला है कि दे हैव 2 रियल रूट्स, उनके पास 2 रियल रूट्स है, तो उसने ये नहीं बोला है रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स 2 रियल रूट्स है। अगर 2 रियल रूट्स है इसका मतलब जब d इक्वल टू 0 होता है तो भी रूट्स रियल होता है, अगर d का ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रूट्स रियल होता है। तो यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया है, जब मेंशन नहीं किया है तो आपको वहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा आपको? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ये याद रखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, प्रॉब्लम में आपको क्या बोला गया है, दे हैव 2 रियल रूट्स। अब उनके पास 2 रियल रूट्स है, मतलब क्या कि रूट्स तो रियल 2 केसेस में होता है, जब d इक्वल टू 0 हो तो भी रूट्स रियल होता है और जब d ग्रेटर देन 0 हो तो भी रूट्स रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों केस आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा कि आपको जो गिवन है वो बोला है कि रूट्स मतलब क्या कि रूट्स आपका रियल है और क्या है, दो रूट्स है, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो d आपका क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब b कितना है आपका, k, b कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 2 और c कितना है 3, मतलब यहां से क्या आ गया आपका k स्क्वायर और ये कितना आ गया 24। मतलब आपका रूट्स जो है आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है और क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब आप यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ओके, तो k जो होगा आपका कैसा होगा, अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा है तो इनइक्वालिटी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा चीज़ें कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था ये चीज़ इनइक्वालिटी, है ना। आप लोगों को ये थोड़ा सा बहुत सिंपल सी चीज़, अगर आपको इनइक्वालिटी पता है तो भाई मैं इनको यहीं से मैं घेर लूँगा। अब ये यहाँ से घेरा जाएगा तो भाई यहाँ से बोल दूंगा मैं कि सर k स्क्वायर माइनस रूट 24 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बट आ गया है तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि वैल्यू क्या क्या होगा। अब ये फंक्शन शेर है, शेर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब क्या होगा भागेगा, भागे कहाँ से कहाँ भागेगा, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा वो पता है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक माइनस रूट 24 क्लोज इंटरवल यूनियन रूट 24 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हो कि k जो होगा आपका वो क्या होगा, यहाँ पर ये k मतलब जो है k जो होगा वो रूट 24 से ज़्यादा होगा, उसके इक्वल होगा, या फिर k जो होगा छोटा होगा किससे, माइनस रूट 24 से क्या होगा आपका छोटा होगा। ये आपका इस तरह के आपके यहाँ पर आंसर निकलेंगे, क्योंकि अभी आपको तो इसी मेथड में लेके चलना है। अब 10th के मेथड पे आप लोग को जो करना है तो वो आप ऐसा करोगे बेटा, ठीक है, आपको इस तरह से आपको चलना पड़ेगा 10th के मेथड पे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिलहाल आप लोग चले यहाँ पे, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा अपना के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो बेटा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको वही बोला गया है कि रूट्स आपका कैसा है, रूट्स रियल है ना, और डिफरेंट नहीं है। रूट्स दे हैव 2 रियल रूट्स, दे हैव 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब उनके पास रूट्स रियल बोला गया है तो क्या करेंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4k स्क्वायर, है ना।
-4a कितना है k और c कितना है 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे 4k² -24k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूँ, यस 4k कॉमन निकल जाएगा तो k -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को आप यहाँ से धक्का मारना है, धक्का मार दो तो k इंटू k -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम चीज़ यहाँ पर, सेम चीज़ वही आ गया आपका, है ना। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर जो छोटा है, छोटा यहाँ आपका मतलब क्या मिलेगा, यहाँ मैं बोलूँगा k बिलोंग्स टू, जो आपको मैंने बताया था कि एक तो भैया आपका जो छोटा होगा, छोटे से क्या होगा, छोटे से ज़्यादा मतलब -∞ से लेकर 0 तक होगा, और यूनियन, ठीक है, क्योंकि आपका क्लोज इंटरवल है, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। इसको आप 10th के लेवल पर क्या लिखोगे कि लिखना पड़ेगा अपने को कि k जो होगा वो आपका 6 से ज़्यादा होगा, उसके इक्वल होगा, या फिर k जो होगा आपका छोटा होगा, किससे, 0 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ये लेवल पे, मेरे को नहीं लगता सर आपको यहाँ पर आपको 10th लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए। ओके चलिए, क्योंकि ये तो आपको आगे जाकर पढ़ना है इनइक्वालिटीज पूरे। तो बेटा इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अपने टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में देखता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज जो है बेटा आप लोग सॉल्व कीजिए और सबमिट कीजिए। आप लोगों ने कुछ भी सबमिट नहीं किया अभी तक। एक्सरसाइज 4.1 में आपका हो सकता है, आपको हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। 4.2 तो मैंने कल डिस्कस कर दिया था आप लोगों का। ओके, तो 4.2 भी अभी तक किसी का सबमिट नहीं हुआ है, प्लीज़ सबमिट करें। 4.3 फाइंड द रूट्स ऑफ द 4.3 में बेटा बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप उसका रूट्स निकालें, कर सकते हो बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब वही क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। ये भी आप कर सकते हो, जस्ट मैंने बताया फार्मूला मेथड से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर सकते हो बेटा। पूरा एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लें, जो नहीं आएगा तो मैं कल आपको ये डिस्कस कर दूंगा एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद बेटा आपका नेचर ऑफ रूट्स है, तो नेचर ऑफ रूट्स भी आप लोग एक्सरसाइज 4.4 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप लोग देख सकते हो। अच्छा, सेम क्वेश्चन था भाई, आपके बुक्स में सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको सॉल्व करा दिया। यस सही, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वे में यहाँ पे चलोगे k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज 4.4 भी आप कर सकते हो यार, आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बेटा कल का जो अपना सेशन रहेगा उसमें मैं एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 में डिस्कस करूंगा। तो पहले आप लोग ये सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद बेटा सबमिट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।